वेलकम टू सहज शिक्षा लर्निंग ऐप। मेरा नाम है अनुज और आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्लास 8 का न्यू चैप्टर जिसका नाम है आपका साउंड। एकदम वेल नोन टर्म है आपके लिए साउंड क्या होता है करके। साउंड मीन्स हो गया आपका आवाज। अभी अगर किसी ने पूछ लिया आपको कि यार साउंड है क्या, इतना तो सुन लिए, तो आप क्या बोलोगे? सर साउंड मतलब आवाज होता है। अब उसकी क्या डेफिनेशन थोड़ी होती है, क्या उसका कोई साइंटिफिक थोड़ी कुछ होता है। बट नहीं, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि एक्चुअल में आप साउंड कैसा प्रोड्यूस करते हो। साउंड प्रोड्यूस होने के पीछे ऐसी कौन सी चीज है कि जो अगर मैं बोल रहा हूं, अगर दो पर्सन एक दूसरे के सामने बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन का साउंड सेकंड पर्सन को सुनाई दे रहा है और वो उसको समझ पा रहा है कि उसने क्या बोला। सपोज अगर कोई ABCD बोल रहा है तो ए बोलने के बाद उसको समझना चाहिए आगे वाले को वो ए ही बोल रहा है करके, क्योंकि वो तो एयर से पास ऑन हो रहा है। सो ये सब चीजें हम इसमें सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी ने बोला कि साउंड क्या है, तो साउंड और कुछ भी नहीं, वो आपको सेंसेशन करता है, सेंस करता है, सेंस ऑफ हियरिंग। अगर किसी ने पूछा कि साउंड क्या है भाई, तो आपने बोल रहा साउंड इज नथिंग बट विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। हमको अनुभव कराता है वो सुनना। बराबर, एकदम परफेक्ट डेफिनेशन हो गई। सो फिर व्हाट डू यू मीन बाय साउंड? साउंड इज नथिंग बट विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। अभी देखो आपके चैप्टर में आते हैं सीधा, क्योंकि एकदम बेसिक्स भी आपका चैप्टर में ही दिया गया है, तो एकदम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपको टॉपिक है आपके बुक में प्रोडक्शन ऑफ साउंड करके, जिसमें आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है जिसका नाम है आपका ट्यूनिंग फोर्क। अब एक ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है पता है? एक लोहे का स्टेनलेस स्टील का ऐसा बना हुआ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको नीचे ऐसी होती है पकड़ने के लिए हैंडल, वो होती है आपकी स्टेम। और ये जो होते हैं ना, ये होते हैं उसके प्रॉन्ग्स होते हैं। उसके बाद में ये हो गया आपका ट्यूनिंग फोर्क। क्या ट्यूनिंग फोर्क है? सो ट्यूनिंग फोर्क एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना जिससे आप क्या कर सकते हो, आप साउंड जनरेट कर सकते हो। अब ये इसकी स्टेम है। एक सर्च बता रहा हूँ, जब आप धीरे धीरे आगे आगे के स्टैंडर्ड में सीखोगे ना, तो आपको इसको आपके जब प्रैक्टिकल्स को जाओगे तब आपको आपके स्कूल्स में या तो कॉलेज में प्रेजेंट भी होता है, आप उसको एक आसानी से देख सकते हो। ये स्टेम में उसको पकड़ना है ऐसा, और ये जो उसके जो होते हैं प्रॉन्ग, इनको क्या बोलते हैं? प्रॉन्ग बोलते हैं इनको। सो ये जो प्रॉन्ग है ना इनके, ये क्या करते हैं? ऐसे वाइब्रेट करते हैं। सपोज ये अगर मेरा ट्यूनिंग फोर्क की स्टेम है ऐसा, सो इसको ऐसे दो प्रॉन्ग है। सो ये दो प्रॉन्ग अगर मैं किसी रबर के या तो कहाँ पे हिट करूँ और छोड़ू, तो ये यानी कि ऐसे 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 क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। ऐसे ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करके वाइब्रेट करते हैं। और आप अगर उसको अपने कान के पास लेके जाओ तो आप साउंड सुन सकते हो, या तो उसको ऐसा अगर किसी हार्ड चीज पे रखो तो आपको करके उसमें से साउंड आएगा। मीन्स ट्यूनिंग फोर्क क्या है? ट्यूनिंग फोर्क ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको वी यूज फॉर स्टडीइंग साउंड। साउंड स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? आपका ट्यूनिंग फोर्क। यहां तक कोई डाउट नहीं सर? अभी देखो ट्यूनिंग फोर्क से हम साउंड जनरेट करते हैं, पर एक्चुअल में क्या होता है? देखो आपके बुक में ट्यूनिंग फोर्क के इससे क्या होता है डायग्राम भी दी गई है। देखो सपोज मेरा ट्यूनिंग फोर्क अभी यहाँ पे ऐसा है। सो क्या है? स्टेबल है। तो स्टेबल है तो इधर क्या है? पूरे एयर है। सो ऐसे स्टेबल एयर है आपके पास, यहाँ पे कोई साउंड नहीं है। अभी सपोज मैंने ट्यूनिंग फोर्क को हिट किया तो क्या होगा? ट्यूनिंग फोर्क के जो प्रॉन्ग है वो अंदर आएंगे बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे बाहर जाएंगे, ऐसा ये करते हैं। सपोज मेरे जो ट्यूनिंग फोर्क के जो प्रॉन्ग है ना, ये ऐसे हो गए, एक दूसरे के पास आ गए। ये प्रॉन्ग है ना, अंदर आ गए। फिर अब क्या हुआ? अब यहाँ पे क्या था? एयर थी। अभी ये एयर थी तो ये ऐसी क्या दूर दूर हो गई, और ये जो है यहाँ पे जैसी थी वैसी नॉर्मल एयर। बट जो यहाँ की एयर थी जब ट्यूनिंग फोर्क अंदर गया, अभी सपोज यहाँ पे ऐसा है। सो यहाँ पे क्या है? एयर है अभी, बराबर ना? यहाँ पे क्या है? मेरी एयर है। सो अगर मेरा ट्यूनिंग फोर्क अंदर गया तो अब यहाँ पे क्या बनेगा? एक टाइप का स्पेस बन जाएगा। मीन्स एयर में दूरी हो जाएगी, तो यहाँ पे सपोज दूरी हो गई। सो ऐसी जो होती है ना, इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन क्या बोलते हो आप? रेयर फ्रैक्शन। और अभी अगर दूर जाएगा, अभी सपोज मेरा ट्यूनिंग फोर्क ऐसा, उसके प्रॉन्ग ऐसे दूर हो गए। सो दूर हो गए मतलब अभी यहाँ पे क्या थी? एयर थी, बराबर? अभी यहाँ पे एयर है। अभी मैंने ऐसे कर दिया, मीन्स यहाँ की एयर क्या हो गई? कॉम्प्रेस हो गई। सो यहाँ पे एयर कैसी बन जाएंगी? ऐसी कॉम्प्रेस बन जाएगी, और आगे एज जैसी नॉर्मल होगी वैसे। सो इसको क्या बोलते हो आप? कॉम्प्रेशन। रेयर फ्रैक्शन क्या होता है समझ रहा है? कॉम्प्रेशन क्या होता है समझ रहा है? हाँ सर। आपका जो साउंड क्रिएट होता है ना, इन दोनों चीजों की वजह से होता है। एक तो रेयर फ्रैक्शन और एक तो कॉम्प्रेशन।
आपके बुक में दिया गया नहीं है, बट आपका जो साउंड होता है ना एक वेव के टाइप से ट्रैवल होता है, जिस वेव का नाम होता है आपका लॉन्जिट्यूडिनल वेव। उस वेव का नाम क्या होता है, मीन साउंड वेव। साउंड वेव कौन सी वेव होती है पता है क्या, वो होती है लॉन्जिट्यूडिनल वेव। और लॉन्जिट्यूडिनल वेव कैसे ट्रैवल होती है एक जगह से दूसरे जगह तक, वो होती है रेयरफैक्शन और कॉम्प्रेशन के हिसाब से। इसमें क्या होता है देखो, ऐसा सपोज यहाँ पे कॉम्प्रेशन है, यहाँ पे रेयरफैक्शन है, यहाँ पे कॉम्प्रेशन है, यहाँ पे आपका रेयरफैक्शन है, ऐसा कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, ऐसा करके आपकी कौन सी वेव ट्रैवल होती है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव। और लॉन्जिट्यूडिनल वेव ही होती है आपकी साउंड वेव। तो साउंड कैसे ट्रैवल होता है, साउंड ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन विद द हेल्प ऑफ अभी ट्यूनिंग फोर्क के हिसाब से आपको डायग्राम दी थी, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, और कुछ भी नहीं। सो ये था आपका वीडियो जिसके में दिखाया हमने प्रोडक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।